सो है गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि बीसीसी एलई के लिए मैं एक यहाँ पे सीरीज़ चला रहा हूँ, जिस सीरीज़ में आपको 100 क्वेश्चन मैं कराऊंगा मैकेनिक्स के सब्जेक्ट का। ठीक है, उसी तरीक़े से 100 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, टॉप 100 क्वेश्चन जो कि मैथ के होंगे। ठीक है, तो दोनों सब्जेक्ट के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैं बेहतरीन तैयारी के लिए आप लोग के लिए केवल और केवल प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो इस सीरीज़ को आप बहुत ही ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, जितने भी बीसीसी एलई के कैंडिडेट हैं सभी लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट ले पाएंगे और मेरे को भी बेनिफिट मिलेगा और आपको भी मोटिवेशन रहेगा कि जैसे जैसे ज़्यादा व्यू आएगा मैं उस तरीके से और ज़्यादा मेहनत और डेडिकेशन के साथ इस तरीके का वीडियो आप लोगों के लिए सामने पेश कर सकता हूँ। तो चलिए, आज का जो मेरा क्वेश्चन है मैकेनिक्स के लिए, वो पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। इसमें क्या है कि एक जो है कि आपका स्ट्रिंग है, ठीक है, उससे एक स्प्रिंग बंधा हुआ है। ठीक है, इस स्प्रिंग से बंधा हुआ एक कोई भी स्फीयर है जिसको हैंग किया गया है। ठीक है, और ये हैंग जो किया गया दो वाल के बीच में किया गया है और दोनों वाल का जो इंक्लिनेशन है वो एक तरफ से 30 डिग्री है, दूसरी तरफ से 60 डिग्री है। ठीक है, और जो यहाँ पे स्प्रिंग जो लगा है उसका के जो है वो 50 न्यूटन पर सेंटीमीटर है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो रिएक्शन लग रहे हैं ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे वो निकाल करके आप मुझे बता दो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। आप देखना प्रीवियस ईयर में इस तरीके से क्वेश्चन आपको बीसीसी एलई के एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो आज इसको कैसे सॉल्व करना है अगर आप आज सीख लोगे तो कल के डेट में अगर बीसीसी एलई के एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बिल्कुल ही कर लोगे। तो चलिए, पहली बात है कि ये देखिए आप यहाँ पे जो है ना कि इसको पहले फ्री वेव डायग्राम में आप कन्वर्ट करिए। ठीक है, तो फ्री वेव डायग्राम बनाना मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बताया था, तो वहाँ से आप देख सकते हो कि कैसे आपको फ्री वेव डायग्राम बनाना रहता है। तो फ्री वेव डायग्राम बनाने के लिए जो ये स्फीयर आपको दिख रहा है, इस वाले स्फीयर पे आपको सिंपल जो है इसका फ्री वेव डायग्राम आपको बनाना है। तो देखिए, ये जो बॉडी कांटेक्ट में था, ये यहाँ से कांटेक्ट में इसके पास था, यहाँ से इसके कांटेक्ट में था, और इस पे जो अपना इसका खुद का वेट होगा वो डब्ल्यू आपका नीचे डाउनवर्ड की तरफ लग रहा होगा। लेकिन इसी तरीके से देखिए, यहाँ पे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो यहाँ पे एक चीज़ मैंने लिख रखा है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड Na और Nb, यानी कि Na-Nb जो रिएक्शन है आपके नॉर्मल रिएक्शन वो आपको फाइंड आउट करना। बट स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय द 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ जो है उससे वो 10 सेंटीमीटर क्या कंप्रेस कर दिया गया। अब मान लीजिए ये स्प्रिंग है, इसको कंप्रेस कर रहा हूँ मैं, तो ये क्या है, एक तरीके से नीचे की तरफ दबाने की कोशिश करती है, एक तरीके से फोर्स हो गया, तो ये फोर्स डब्ल्यू में आपका ऐड हो जाने वाला रहेगा। बाकी आप फ्री वेव डायग्राम मैंने सिखाया ही था, तो फ्री वेव डायग्राम बनाओगे तो कुछ इस तरीके से बन जाएंगे। डन है। ठीक है, इसके बाद से आपको सिंपल करना क्या है, तो इसका फ्री वेव डायग्राम में आप देखोगे तो यहाँ पे आपका जो एन बी लग रहा था, ठीक है, यहाँ पे आपका एन ए लगेगा और यहाँ पे जो डब्ल्यू लग रहा था, और जो आप 10 सेंटीमीटर इसको क्या किए, कंप्रेस कर दिए। तो अब आप बताओ 10 सेंटीमीटर कंप्रेस तो किए ही किए, साथ ही साथ आपको यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट जो के होता है वो दे रखा था। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 50 किलो न्यूटन 50 न्यूटन पर सेंटीमीटर था। तो अब देखिए 50 न्यूटन पर सेंटीमीटर था, तो 50 सेंटीमीटर ये 10 सेंटीमीटर क्या किया गया, इसको नीचे की तरफ कंप्रेस किया गया, तो दोनों से मल्टीप्लाई करें तो कितना देगा, 500 न्यूटन हो जाएगा। तो 500 न्यूटन का भी एक तरीका से फोर्स आपका लगने वाला रहेगा। तो यहाँ पे देखिए एक तो डब्ल्यू लग रहा है, उसके साथ साथ 500 न्यूटन का एक और फोर्स लगेगा, और ये बाकी आपका दो कंपोनेंट है वो तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो अब कैसे मैंने यहाँ पे 500 न्यूटन निकाला है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि जो कांस्टेंट है आपका स्प्रिंग का कोफिशिएंट कांस्टेंट है, और जितना डिस्टेंस आप इसको खसा है दोनों को आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये चीज़ आपका 500 न्यूटन निकल के आ जाता है। और जैसे ये 500 न्यूटन आएगा तो अब इस वाले डायग्राम के लिए आपको मैंने बताया था कि फ्री वेव डायग्राम आपको यूज कर लेना है। तो फ्री वेव डायग्राम में मैंने बोला था आपको कि समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 करिए, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 करिए, और तो दोनों को समेशन करिएगा तो आपको कुछ इस तरीके से रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 करिएगा, तो मैंने आपको बताया था कि समेशन ऑफ एफ एक्स करिएगा तो इसका दो कंपोनेंट टूटेगा। ठीक है, ये वाला को दो कंपोनेंट टूटेगा, एक ऊपर टूटेगा और एक इधर टूटेगा। तो इधर वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा एन ए, ये हो जाएगा कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, और ऊपर वाला जो टूटेगा वो हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा आपका साइन, सॉरी इसमें जो होगा ये मैंने एन ए छोड़ दिया था, तो यहाँ पे हो जाएगा एन ए साइन आपका कितना 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कंपोनेंट टूटेगा, इसका एन ए का, फिर एन बी तोड़िएगा, तो दो कंपोनेंट का तोड़िएगा तो आपको सिंपल जो एक इक्वेशन मिल जाएगा, वो इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में मिल जाएगा कि एन एस कॉस 30 डिग्री माइनस एन बी कॉस 60 डिग्री
इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 बन गया। इसी तरीके से सिमिलरली आप समेशन ऑफ F5 के लिए लगाओगे तो ये इक्वेशन आपको मिल जाएगा। तो अब आप देख सकते हो कि एक इक्वेशन अननोन हुआ, ठीक है, और उसके बाद से दूसरा इक्वेशन यहाँ पे अननोन हो गया, ठीक है। तो 2 इक्वेशन आपके पास है और 2 अननोन है, NA और NB दोनों में आपको कॉमन मिलेगा। तो इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप क्या निकाल सकते हो, NA और NB का वैल्यू निकाल सकते हो, जो कि आपका आता है NA का वैल्यू 300 न्यूटन और NB का वैल्यू आता है आपका 519.61 न्यूटन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सो गाइस हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीका से है आपके सामने, ठीक है। और इस क्वेश्चन में भी सिमिलरली उसी तरीका से आपसे पूछा जा रहा है कि आपको नॉर्मल रिएक्शन जो ए पॉइंट पे लग रहा होगा वो उसको फाइंड आउट करना है। और साथ ही साथ देख सकते हो कि ये एक क्या है आपका, ये जो कि एक स्फीयर है, तो इस स्फीयर को एक रस्सी से कनेक्ट कर दिया गया है बी पॉइंट से। अब ये स्फीयर एक इंक्लाइनेशन पे है जिसका इंक्लाइनेशन 30 डिग्री है। तो अब आप सोच के देखो, ये इंक्लाइनेशन की वजह से ये नीचे की तरफ गिरना चाहेगा, ठीक है, ये नीचे की तरफ जाना चाहेगा। तो इस रस्सी में कुछ ना कुछ टेंशन डेवलप करेगा, तो उस टेंशन को ही निकालना, जिसको मैं टी यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ। और ये NA हो गया पॉइंट ए पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, और ठीक है। और ये जो सरफेस है वो आपका स्मूथ है। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि इस जो सर्कुलर ये जो स्फीयर है इसका रेडियस 25 सेंटीमीटर और इसका खुद का वेट जो है 100 न्यूटन है। और ये जो इंक्लाइनेशन वो 15 डिग्री पे है और यहाँ पे 30 डिग्री पे है। तो क्वेश्चन बहुत ही क्लियर है और आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है वो टेंशन निकालने को और ये नॉर्मल रिएक्शन निकालने को पूछा जा रहा है। तो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको चलिए करते हैं फटाफट से। तो मैं पहले भी बताया आपको, फटाफट से क्वेश्चन को करने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और देखिए इसको क्या करना है आपको, सिंपल इसको फ्री बाय डायग्राम आप तोड़िए। तो देखिए ये एक नॉर्मल रिएक्शन टेंशन लगेगा, वो टेंशन टी यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, ठीक है। और ये स्मूथ रिएक्शन यहाँ पे देगा, तो इसको हम प्रिंसिपल ट्रांसमिसिबिलिटी की तरफ से ऊपर की तरफ कर सकते हैं। इसको हम लोग NA लिख सकते हैं। और देखिए इसका वेट एक नीचे की तरफ लग रहा है, इसको W में मान ले रहा हूँ। तो 3 यहाँ पे फोर्स लगने वाले रहेंगे। बट इन तीनों फोर्स में देखिए आपको क्या करना है कि ये जो सरफेस है वो 30 डिग्री पे इंक्लाइनेशन पे, तो यहाँ पे भी अगर इसके पैरेलल हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर दे तो ये भी कितना रहने वाला रहेगा आपका, 30 डिग्री रहने वाला रहेगा, ठीक है। ये भी 30 डिग्री रहेगा, क्योंकि इसी लाइन से ये जो बना ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। तो इस कंसेप्ट को यूज करते करते हम लोग यहाँ पे 30 डिग्री लिख सकते हैं। और बाकी कैलकुलेशन यहाँ पे हम लोग करके एंगल निकालने वाले रहेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा खोज-पूछ हो जाएगा, मैं नेक्स्ट स्लाइड से आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो देखिए यहाँ पे जो सोल्यूशन है कुछ इस तरीके से आपके सामने है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, मैंने अभी बोला कि ये 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये बिल्कुल 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ये जो एक आपका लाइन था, ये जो वाला जो लाइन था, ये क्या है आपका एक तरीके से जो इंक्लाइन लाइन है। इसलिए इंक्लाइन लाइन में देखिए कि ये 30 डिग्री था और ये इंक्लाइन जो था ये 60 डिग्री पे था। तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते तो ये भी कितना रहने वाला रहेगा आपका, 60 डिग्री रहने वाला रहेगा। अब देखिए ये 90 और 60 मिलकर के 90 हो जाएगा। तो ये एक ट्रायंगल बन गया। तो इस ट्रायंगल का जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री रहने वाला रहेगा। इसमें आपको क्या करना है, इस 60 30 और को घटा दीजिएगा तो 90 हो जाएगा। और ये 90 रहेगा तभी तो ये पूरा मिलकर 180 डिग्री रहने वाला रहेगा, क्योंकि आपको पता है ट्रायंगल का तीनों भुजाओं का तीनों जो एंगल होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम लोग 90 निकाल लेंगे, ठीक है। अब हमको देखिए क्या करना है, यहाँ पे कि ये एंगल अगर 90 है तो ये जो एंगल होगा, ये एक जो लाइन ड्रॉ किया है और ये जो एक आपका लाइन बना है, तो टोटल एक लाइन पे आपको पता है कि 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो 180 में ये जो मेरे को पता था वो आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये 30 डिग्री मुझे पता था, ठीक है। तो इस 30 डिग्री को अगर 180 में से हम घटा देंगे तो 150 बच जाता है, जो कि ये वाला एंगल मेरा हो जाएगा 150 डिग्री, ठीक है। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करना। ओके, तो देन आपका इतना क्लियर है। तो देखिए अब क्या करना है आपको कि ये जो मैंने बताया आपको, ये जो एंगल आपको दे रखा था क्वेश्चन में, ये 15 डिग्री दे रखा था और ये 150 हो गया, ठीक है। तो 150 प्लस 15 करिए और टोटल जितना आता है उसको 180 में से आप घटा दीजिए। तो देखिए 180 में से मैंने 15 ये वाला लिया और 150 वाला ये लिया, मैंने 180 में से घटा दिया, तो ये आगे से आपका 15 डिग्री आ जाता है, ठीक है। तो 15 डिग्री अब जो बच गया, तो आपको पता है कि यहाँ भी एक ट्रायंगल ही बन रहा है, ठीक है। तो इस वाले ट्रायंगल में आपको 2 एंगल पता है, ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, तो ये आप निकाल लोगे। तो ये बेसिकली मैंने निकाल के बता दिया आपको, यहाँ पे ये 15 डिग्री आ जाता है, ठीक है। अब दिन जैसे 15 डिग्री ये आ जा रहा है, तो अब आप देखो कि आपको जो एक कंपोनेंट जो तोड़ना था, ये आपका टेंशन वाला, उस कंपोनेंट का मुझे एंगल मेन जो मेरा मेजर रीजन था इतना कैलकुलेशन करने का, वो मेन रीजन था कि टेंशन किस इंक्लाइनेशन पे लग रहा है उसको फाइंड आउट करना। तो वो मैंने निकाल यहाँ पे 15 डिग्री, ठीक है। अब ये जो दे रखा था, ये जो आपका हो गया वो 60 डिग्री, तो आपको मिल ही गया है। तो अब बस मेरा काम हो गया। आपको इसको सेपरेट एक आप चाहो तो आप फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीक़े से। ये एक स्फीयर है, ये एक सेंटर पॉइंट रहा है इसका, और यहाँ से 15 डिग्री का इंक्लाइनेशन पे ये टेंशन लग रहा है, 15 डिग्री के इंक्लाइनेशन पे, ठीक है।
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 15 डिग्री के इंक्लिनेशन पे टेंशन लग रहा है, और देन इसके बाद से 60 डिग्री के इंक्लिनेशन पे जो है आपका एक और एन ए आपका नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से फिगर आपका बन जाएगा। इस वाले फिगर में आपको समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 लगाना है, और देन इसके बाद से एक जो आपका टोटल वेट है वो डाउनवर्ड की तरफ लगेगा, जिसको मैं डब्ल्यू मान रहा हूँ। तो ये तीनों कंपोनेंट होगा। तो फिगर को कुछ इस तरीके से आप यहाँ से कट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो मैं फिगर जो ने अभी सर्कल बनाया है, इतना ही को मुझे एनालिसिस करना। तो इस वाले फिगर में आप देखिए टेंशन लग रहा है, ये एन एन लग रहा है, ये डब्ल्यू लग रहा है, और इसको आपको समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ वाई, समेशन ऑफ करके आपको निकाल देना है वैल्यू एन ए और टी का। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से तो आई होप कि इजीली आप निकाल लोगे। ठीक है, तो समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 करेंगे। तो समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 करोगे तो आप क्या करोगे, टेंशन को एक बार तोड़ोगे और एक बार नॉर्मल रिएक्शन एन ए को तोड़ोगे। तो कुछ इस तरीके से आपके पास निकल के आ जाएगा एन ए कॉस 60 डिग्री, ठीक है, प्लस टी कॉस 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको तोड़ोगे। अब एन ए कैसे मैंने निगेटिव में लगा, तो इसको आप इस वाले को तोड़ोगे आप इसके डायरेक्शन में, तो ये निगेटिव में ही देने वाला रहेगा, और देन इसके इस पॉजिटिव में डायरेक्शन में ये आने वाला रहेगा। तो आप साइन का भी खास ध्यान रखेंगे, नेगेटिव का लेना है, पॉजिटिव का लेना है। ठीक है, आप मेरा फर्स्ट वाला वीडियो देखोगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेसिक तरीका से मैंने बताया था, और मैंने बोला भी था कि बेसिक अब यहाँ पर बता दो तो नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन लूँगा तो काफ़ी तेज़ी में आगे बढ़ूँगा। तो आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से जो आप समेशन ऑफ एफ एक्स और समेशन ऑफ एफ वाई करके दो इक्वेशन यहाँ पे बना सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन ये आपका बन के रेडी हो गया है, और देन समेशन ऑफ एफ वाई जब जैसे आप करोगे तो आपका एक इक्वेशन ये बन के रेडी हो जाएगा। तो दो इक्वेशन, दो अननोन रहेगा आपके पास, एक एन ए अननोन है यहाँ पे और एक टी है। ठीक है, तो दोनों को आप दो इक्वेशन आपके पास रहेंगे, दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लोगे तो आपका एन ए का वैल्यू निकल के आ जाएगा और टी का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो एन ए का वैल्यू आपका 100 न्यूटन और टी का वैल्यू 1.7 न्यूटन करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और आप बिलीव नहीं करोगे, आप अगर वीडियो को यहाँ तक देखते आए होगे तो आपको थोड़ा सा भी बिलीव नहीं हो रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस तरीके का क्वेश्चन आप देखना 110% आपको मैं बता रहा हूँ ना, BCCLA के एग्जाम में देख रहे हो आपको मिल जाएगा। और मैं इससे भी बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो टेंशन मत लेना। 100 जो क्वेश्चन करा रहा हूँ 100 क्वेश्चन करके चला जाना। मैंने पहले ही बोला था कि 20 क्वेश्चन इसमें से आपको इसी पैटर्न मिल जाएंगे। तो आप क्वालिफाई करने का मात्र एक तरीका है कि आप इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करें। एक बार में नहीं आता, दोबारा प्ले करके देखिए, बट हाँ देखते रहिए इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लूँगा, बट नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, और मैं आपको बता रहा हूँ कि होमवर्क के तौर पे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूँगा, देन अगला क्वेश्चन मैं लेने वाला रहूँगा। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, आप यहाँ पे देख सकते हो, और इसको सॉल्यूशन करके नीचे कमेंट बॉक्स में आपका आंसर टाइप जरूर होना चाहिए था। अगर आप ईमानदारीपूर्वक BCCLA की तैयारी कर रहे हो तो बेशक आप करोगे, और नहीं हो पाएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करा दूँगा। तो अभी के लिए इतना रखते हैं, चलिए आपसे लेते हैं अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।